कर्नाटक में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने पहले अपने पत्नी के प्रेमिका का गला काट दिया और उसके बाद उसका खून पी लिया है। शख्स को शक था कि उसकी पत्नी का उसके दोस्त के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके बाद अवैध संबंधों के संदेह में उसने अपने दोस्त का गला काट दिया। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला संज्ञान में ले लिया है। इतना ही नहीं, उसने गला काट के अपने दोस्त का खून भी पी लिया। शख्स ने पूरी वारदात का अपने दोस्त से वीडियो बनाने के लिए भी कहा था। इस पूरे मामले के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक पीड़िता जिंदा बच गई और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हाल ही में बिहार के पटना में विपक्ष की बैठक में कुछ दिनों बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीआईएम की आलोचना की है। उन्होंने कहा है केंद्र में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी गठबंधन बनाने की कोशिशों के बाद भी उनकी हरकत में रुकावट पैदा कर रही है। वहीं एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी मुखिया ने आज कुछ बिहार में पंचायत चुनाव की रैली को संबोधित करते हुए कहा है, हम केंद्र में बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और सीपीआईएम बंगाल में बीजेपी के साथ काम करने की कोशिश कर रही है। मैं बंगाल में अपवित्र गठजोड़ को तोड़ दूंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा पे उनके भारत के मुसलमानों की सुरक्षा पे दिए गए बयान को लेकर के निशाना साधा है। अब वित्त मंत्री के इस बयान पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज पलटवार किया है। महाराष्ट्र में अमरावती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पे उनके भारतीय मुसलमानों के अधिकारी को लेकर के दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा। वित्त मंत्री ने कहा है कि आपके कार्यालय में अपने कई मुसलमान देशों में बमबारी की थी। पीएम मोदी को 13 देशों ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें 6 मुसलमानों बहुल देशों ने पीएम को इन पुरस्कारों से नवाजा है। उन्होंने कहा है इन देशों में सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और अन्य देश शामिल है। तो अपनी वित्त मंत्री साहिबा को बताना चाहता हूं कि मैडम, अमरावती और भारत के मुसलमानों का सऊदी अरब के पीएम राष्ट्रपति से कोई कनेक्शन नहीं है। अमरावती के मुसलमान का यूएई के राष्ट्रपति से कोई रिश्ता नहीं है। मिस्र के सीसी से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप एंटी नेशनल बात कर रही हैं। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को ईरान, यूएई, मिस्र, ईरान के नेताओं और मुसलमानों से क्या करना। कांग्रेस ने तेलंगाना की सीएम केसीआर पार्टी के बीआरएस को बड़ा झटका दे दिया है। पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, तेलंगाना के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव समेत कई नेता आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में नेताओं ने पार्टी का हाथ थामा है। इस दौरान कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी तेलंगाना प्रभारी मणिकराव ठाकरे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एआईसीसी कार्यालय में तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात की। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी खम्मम लोकसभा सीट से पूर्व सांसद थे। रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पे लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद ये केसीआर की पार्टी में शामिल हो गए थे। कृष्ण राव तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके। इन दोनों नेताओं को कुछ महीने पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में भारत राष्ट्रीय समिति से निलंबित कर दिया गया था। ओडिशा के गंजम जिले के दिकपहांडी के पास 2 बसों की आमने सामने की टक्कर में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। गंजम की जिला मजिस्ट्रेट दिव्या ज्योति परिंदा ने कहा है कि घायलों को इलाज के लिए एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। दिव्या ज्योति परिंदा ने बातचीत में कहा है 2 बसें टकरा गई है, जिसमें कई लोग की मौत हो गई है। घायलों को तुरंत इलाज के लिए एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस मामले की जांच चल रही है और घायलों को हर संभव मदद देने की कोशिश की जा रही है।